सरना दलदल से बाहर वैशाली की तरफ जाते हुए उन पैरों के निशान को देखकर हैरानी में पड़ गई कि आखिर ये पैर हो किसके सकते हैं। ये सोचते हुए सरना पीछे हो गई और घोड़े पर जाकर बैठकर खुद से बोली, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। सरना को किसी संकट की आशंका थी, इसलिए उसने वहां से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। उसने घोड़े की कमान कसकर पकड़ ली। घोड़ा हिनहिनाया। सरना ने घोड़े को वैशाली के रास्ते की तरफ मोड़ लिया। सरना भी कुछ दूर आगे ही चली थी कि तभी कुछ लोगों ने उस पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। सरना पहले से ही सतर्क थी, इसलिए उसने खुद को उनके वारों से बचा लिया, लेकिन फिर भी एक हमलावर के वार से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो घोड़े से नीचे गिर गई। सरना ने अपने चारों ओर दृष्टि घुमाई तो पाया कि कुछ लोग मिट्टी में लथपथ हाथों में हथियार लिए उसे घेर कर खड़े हैं। सरना ने खुद को संभाला और बहादुरी से उठकर खड़ी हो गई। उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली। थोड़ी देर में वो तलवारें चलाने लगी। सरना और उन हमलावरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। वो हमलावर कुशल लड़ाके प्रतीत हो रहे थे, लेकिन सरना भी तलवारबाजी में निपुण थी। उसने एक एक करके कई हमलावरों को वहां ढेर कर दिया। सरना युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ शातिर भी थी। वो लड़ते लड़ते एक हमलावर को सरोवर के किनारे ले गई और एक प्रहार कर उसे सरोवर में गिरा दिया। सरोवर के पानी में हमलावर के शरीर और चेहरे पर लगी मिट्टी हट गई। मिट्टी हटते ही सरना ने देखा कि उस हमलावर ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। सहसा सरना को ध्यान आया कि ऐसे वस्त्र वाले सैनिकों को उसने श्रीमालू के वैश्यालय में देखा था। सरना सोच में थी कि आखिर ये सैनिक कहाँ से आ सकते हैं। तभी वो हमलावर सरोवर से बाहर निकला और उसने फिर से सरना पर हमला कर दिया। सरना ने बहादुरी से उसका सामना करते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन, किसके लिए काम करते हो? उसका ये सवाल सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, जब तक हमारे मालिक इसका रहस्य सामने नहीं आने देना चाहते, तब तक तुम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाएगा। अगर ऐसी बात है तो आज हम भी इसका पता लगा कर ही रहेंगे। हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हें बंदी बनाकर अपने साथ राजमहल लेकर जाएंगे। कहते हुए सरना ने उस पर जोर से हमला कर दिया। ये सुनकर जैसे तैसे लड़ते हुए वो दोनों सरोवर से बाहर आ गए। सरना उस सैनिक पर भारी पड़ रही थी, पर फिर भी वो सैनिक इसी तरह सरना के हाथों से बचकर निकलकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। सरना कुछ दूर तक उसके पीछे भागी, परंतु वो सैनिक घने जंगल में न जाने कहाँ गायब हो गया। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब वो लोग सरना को नहीं मिले तो सरना ने मन ही मन तय कर लिया और बोली, ये लोग चाहे जो भी हो, इतना तो हमें ज्ञात है कि ये वैशाली के लिए खतरा है। मुझे बिना एक पल गवाए जल्द से जल्द ये खबर महाराज तक पहुंचानी होगी। उधर कपाला रसोई घर से अपना काम खत्म करने के बाद महारानी के कक्ष में गई। महारानी आज बड़ा मुस्कुरा रही थी। उन्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर कपाला बोली, क्या बात है महारानी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। महारानी ने इटलाते हुए कहा, खुशी तो होगी ना, देखा नहीं हमने किस तरह मेहंदी के समारोह में उसे सबके सामने अपमानित करवा दिया। कपाला ने कहा, वो तो हमने देखा, परंतु हमें आम्रपाली की बढ़ती हुई हिम्मत देखकर लगता है कि जल्द से जल्द आपको इसका कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा। तुम चिंता मत करो कपाला, देखना इसे हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि एक दिन ये हमारे सामने इस तरह सिर उठाकर नहीं बल्कि हमारे कदमों में सिर झुकाकर खड़ी होगी। महारानी ने थोड़े अहंकार के साथ कहा। कपाला ने तपाक से कहा, महारानी क्षमा करें, लेकिन जल्दी ही आपको कुछ करना होगा, अन्यथा हमें डर है कि कहीं वो चतुर वैश्या हमारे महाराज को आपसे छीन न ले और आप सिर्फ देखती ही रह जाएं। महारानी को ये सुनकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में कहा, कपाला, ध्यान रहे तुम महारानी के सामने खड़ी हो, इसलिए जरा संभल कर हमसे बात करो, अन्यथा। कपाला महारानी का ये क्रोध देखकर थोड़ा घबरा गई। वो डरते हुए बोली, नहीं नहीं महारानी, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, हम तो बस आपको आने वाले खतरे के बारे में आगाह करना चाहते थे। महारानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा, जाओ, जाकर तुम अपना काम करो। आम्रपाली का क्या करना है ये हम अपने आप तय कर लेंगे। जी महारानी। ये कहते हुए कपाला महारानी के कक्ष से बाहर निकली और कोने में खड़े होकर बड़बड़ाते हुए कहने लगी, एक तो हम भलाई के लिए बोल रहे हैं और हमें ही सुनाया जा रहा है। कमबख्त, इस वैश्या ने तो सबकी नाक में दम करके रखा है। उधर महारानी ने कपाला को डांटकर अपने कक्ष से वापस भेज दिया, परंतु उनके दिमाग में फिर से वही बातें घूमने लगी। ईर्ष्या भरे शब्दों में वो अपने आप से बोली, नहीं, हम महाराज को उसके झांसे में कभी नहीं आने देंगे। बस एक बार वो नगर वधु के सारे दायित्व निभाने के लिए तैयार हो जाए, फिर देखना
हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि महाराज उसकी तरफ देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। उधर आम्रपाली और हर्षदेव आम्रपाली के कक्ष के बाग वाली खिड़की से कूदकर बाहर आ गए थे। इधर उधर ध्यान से देखने के बाद सबकी नजर से बचते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां चारों तरफ का दरवाजा ही नहीं था और जाने का रास्ता भी बहुत संकरा था। वहां पहुंचते ही हर्षदेव एक पल के लिए रुका और आम्रपाली से बोला, अब आगे आम्रपाली तुम्हें मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांधकर चलना होगा। ये कैसा बचपना है हर्षदेव, आंख पर पट्टी बांध देंगे तो हम चलेंगे कैसे? आम्रपाली ने हैरानी से पूछा। तो हर्षदेव ने कहा, क्यों, अब हम पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? ये कहकर उसने आम्रपाली का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हें लगता है कि हम तुम पर भरोसा नहीं करते? अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर नहीं आते, समझे? चलो अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से हमारी आंखों पर पट्टी बांध दो। ये कहकर आम्रपाली पीछे पलट गई ताकि हर्षदेव उसकी आंखों पर पट्टी बांध सके। हर्षदेव ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसका हाथ पकड़कर उसे एक दीवार में बने गुप्त द्वार में धक्का देकर अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही जैसे ही हर्षदेव रुका तो आम्रपाली ने कहा, अब तो खोलो मेरी आंखों की पट्टी। ऐसी कौन सी जगह ले आए हो जिसे दिखाने के लिए तुम इतने उत्सुक हो? जरा सब्र रखो आम्रपाली, जब तुम देखोगी तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ और क्यों लेकर आया हूँ। हर्षदेव ने धीरे से कहा। अच्छा बाबा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी करो, अब हमें सब्र नहीं हो रहा। उसकी ये बात सुनकर हर्षदेव बोला, लो पीछे घूम जाओ और जब मैं कहूँ तभी अपनी इन हिरनी जैसी नेत्रों को खोलना। ठीक है, ये कहकर आम्रपाली पीछे घूम गई। हर्षदेव ने उसकी आंखों से पट्टी को हटाया और कहा, लो खोलो अपनी आंखें। ये कहकर वो उसके सामने से हट गया। उसके बाद जैसे ही आम्रपाली ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने का दृश्य कुछ ऐसा था। एक तरफ वहां लगे फूलों की महक जो सीधे उसकी सांसों को छू रही थी, तो दूसरी तरफ ढलते सूरज का प्रतिबिंब वहां बने छोटे से सरोवर के पानी में सुनहरे थाल के समान चमक रहा था, मानो धरती खुद अपनी प्रकृति के इस सौंदर्य का बखान कर रही हो। वहीं पास में लगे एक पेड़ से पक्षियों के घर लौटने पर चहचहाने की आवाजें आ रही थी। इस दृश्य को देखकर एक पल के लिए तो आम्रपाली भूल ही गई कि वो राजमहल के किसी हिस्से में खड़ी है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही घर के पीछे आंगन में खड़ी है। आज तो जैसे उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे अपने वो पुराने दिन याद आ गए जब वो बेफिक्री से अपने घर के पीछे बने आंगन में घूमते फिरते इस प्रकृति का आनंद लेती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन उसे उसकी जिंदगी के ये अनमोल पल कहीं पीछे छोड़ आने पड़ेंगे। हर्षदेव भी उसके चेहरे पर यह मुस्कान देखने के लिए जैसे तरस सा गया था, और जब आज उसने आम्रपाली के चेहरे पर यह मुस्कान देखी तो उसके दिल को भी जैसे एक सुकून का एहसास हुआ। हर्षदेव उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा और आम्रपाली भी खुद को बचाने के लिए उससे दूर भागी, जैसे वो पुराने दिनों में एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते दिन बिताते थे। हर्षदेव उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है तो आम्रपाली शर्माते हुए कहती है, क्या हो गया आज हर्षदेव तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस अपनी उस पुरानी आम्रपाली को देखकर आज बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही खिलखिलाते और शर्माते हुए आम्रपाली ने हर्षदेव के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाई और फिर उस सरोवर के पास जाकर अपने पैर पानी में डालकर ऐसे बैठ गई जैसे वो कभी वैशाली की नदी के किनारे बैठकर हर्षदेव का इंतजार किया करती थी। तभी हर्षदेव भी उसके पीछे से आया और उसके सिर पर वही चुनरी उड़ाई जो वो कभी ओढ़ा करती थी। उसे देखकर आम्रपाली की आंखें नम हो गईं। ये कहाँ से ले आए तुम हर्षदेव, और तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तुम्हारी कुछ यादें अपने पास सहेज कर रखी हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये भी उन्हीं यादों में से एक है। आज मैं तुमसे अपने हृदय का हाल कहना चाहता हूँ जो अब तक नहीं कह सका। क्या बात है हर्षदेव? आम्रपाली ने पूछा। कहीं ना कहीं आम्रपाली भी हर्षदेव से प्रेम करती थी, परंतु आज तक उन दोनों ने एक दूसरे से इस तरह खुलकर अपनी चाहत को कभी बयां नहीं किया था। हर्षदेव को ये मौका फिर कब मिलता भला, इसलिए उसने इस मौके को बिना हाथ से गवाए जल्दी से आम्रपाली के गालों पर अपना हाथ रखा। आम्रपाली की आंखें बंद करके धीमे से कहा, आम्रपाली, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम चाहे जिस रूप में भी हो हमें स्वीकार होगा। आम्रपाली हर्षदेव के मुख से प्रेम की बात सुनकर शर्मा गई और खुश होकर उसने हर्षदेव को कसकर गले लगा लिया और कहा, हर्षदेव, तुम ही मेरे जीवन के सच्चे साथी हो। देखो ना, विधाता का ये कैसा खेल है। जब तक ये बात समझ में आई तो उन्होंने हमारे भाग्य में ये जुदाई लिख दी। कैसी जुदाई आम्रपाली?
मैं तो हमेशा तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो बताओ भला एक परछाई अपने देह से कैसे अलग रह सकती है? तो फिर जुदाई कैसी? मैं तो कभी इस राजमहल से बाहर गया ही नहीं, हमेशा तुम पर नजर रहती है मेरी। भला अपनी आम्रपाली को इस तरह कहीं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? ये सुनकर आम्रपाली हैरान होकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इस राजमहल में रहते हो? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, हर्षदेव ने धीरे से कहा। आम्रपाली आश्चर्य भरे शब्दों में बोली, परंतु तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें किसी ने कभी देखा नहीं? कैसे संभव है ये कि तुम राजमहल में रहते हो और तुम्हें कोई देख नहीं पाया? तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, बस ये स्मरण रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा, और तुम बस इसी तरह कभी कभार हमारे पास हमारी वही पुरानी आम्रपाली बनकर आ जाया करो, तो हम अपना पूरा जीवन यूं ही बिता देंगे। हर्षदेव, तुम ना यूं फिजूल की बातें ना करो, हमें बताओ कि तुम आखिर रहते कहाँ हो? अच्छा बाबा, तो सुनो, वो देखो सामने उस आंगन में बनी एक सुंदर सी कुटिया की तरफ इशारा करते हुए हर्षदेव ने कहा। उस कुटिया में तुम्हारी कुछ यादों को सहेज कर रखा है, जिनके साथ मैं रहता हूँ। ओह, तो उस कुटिया में तुम रहते हो? आश्चर्य भरे शब्दों में आम्रपाली बोली। हाँ हाँ, तुम देखना चाहोगी उसे? हाँ, हम अवश्य देखेंगे। ये कहकर आम्रपाली उस कुटिया की तरफ भाग गई। प्रकृति के सौंदर्य का बखान करते दृश्य के बीच बनी उस कुटिया में जाते ही आम्रपाली हैरान हो गई। वहां पड़ी उसकी पोशाक, उसके पैरों की पायल, जिसे हर्षदेव ने बड़े ही प्रेम से संभाल कर रखा था। उस पायल को देखकर जैसे आम्रपाली की आंखें नम हो गईं, और जब वो पीछे मुड़ी तो हर्षदेव उसके पीछे ही खड़ा था, जिसे उसने बड़े प्रेम से गले लगाते हुए कहा, हर्षदेव, तुम हमसे इतना प्रेम करते हो, परंतु हम तो तुम्हारे इस एहसास को कभी समझ ही नहीं सके। इस तरह एक दूसरे के करीब आने से आज वो दोनों बहुत खुश थे। एक दूसरे की बाहों से निकलने का उनका मन ही नहीं था। तभी हर्षदेव ने उसके इस प्यार का एहसास करते हुए कहा, हाँ आम्रपाली, कितनी बार मैंने तुम्हारे सामने अपने इस प्रेम का इजहार करना चाहा, परंतु परिस्थितियों ने मुझे हमेशा रोक दिया। लंबी सांसें लेते हुए उसने धीरे से आम्रपाली के कान में कहा, इसलिए आज मैं अपने हृदय का हाल तुम्हारे सामने कहना चाहता हूँ। कहो हर्षदेव, आज हम तुम्हारी हर बात सुनने के लिए बेचैन है। आम्रपाली भी उसके प्यार में धीरे धीरे मदहोश होकर कहने लगी, आम्रपाली, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इतना कि कभी तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तुम चाहे साधारण स्त्री हो या फिर वैशाली की नगर वधू, हर्षदेव, सिर्फ तुम ही हो जो हमारे हृदय का हाल समझ सकते हो। हमारी खुशी, हमारा दुख सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता है, इसलिए तुम ही हमारे जीवन के सच्चे साथी हो। हमारा साथ कभी मत छोड़ना हर्षदेव। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे से इस तरह लिपट गए कि उनके दरमियान सिर्फ उनकी तेज तेज चल रही सांसों की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। तीसरा पहर शुरू हो चुका था, अंधेरा होने लगा था। सभी पक्षी भी चुपचाप अपने अपने घोंसलों में जाकर बैठ गए थे। चारों तरफ एक सुकून का सन्नाटा था। प्रकृति के सुनहरे दृश्य के बीच मानो दो हंसों का जोड़ा अपनी प्रेम कहानी के कुछ पल लिख रहा था। धीरे धीरे उनके देह इतने करीब आ गए कि उन्हें एक दूसरे की धड़कनें सुनाई देने लगी। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें और कोई एहसास ही नहीं था। बस था तो एक दूसरे के साथ होने का एहसास, जो बड़ी मुश्किल से उन्हें मिला था। करीब आते आते उन दोनों के होठ भी एक दूसरे के करीब आ गए। दो देह जिनके अंदर प्रेम की ज्वाला सुलग रही थी, जो अपने प्रेम की प्यास को तृप्त करने के लिए बेचैन हो उठे। उनके भीगे होठ एक दूसरे के रस का पान करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि आम्रपाली को अचानक एहसास हुआ कि वहां कोई है, और इसी एहसास के साथ वो घबराकर एकदम से पीछे हट गई। उसके ऐसा कहते ही हर्षदेव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ आम्रपाली, तुम अचानक से इस तरह? कुछ नहीं हर्षदेव, हमें ऐसा लगा जैसे कोई था वहां पर। यहाँ कोई नहीं आ सकता आम्रपाली, नहीं, हमें पूरा यकीन है हमारा एहसास गलत नहीं हो सकता। कोई तो था, कोई तो जरूर था यहाँ पर। क्या सच में वहां कोई था, या फिर ये आम्रपाली का भ्रम था? क्या सरना इन लाल पोशाक वाले सैनिकों का पता लगा पाएगी? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए आम्रपाली। आम्रपाली।